हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं जो है एल्गोरिथम। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं कि बताओ एल्गोरिथम क्या होता है, तो पता चलता है कि कुछ पता ही नहीं है उन्हें कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए, जबकि एल्गोरिथम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ा आता है स्टूडेंट्स को पढ़ने में एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम की जो परिभाषा एनसीईआरटी में है लिखी हुई वो ये है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। अब आप कहिएगा कि सर इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, सुपरिभाषित श्रृंखला, समझ में आ रही है मेरी बात? बड़ा हैवी वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोग चाय बनाने के लिए जानते हैं? निश्चित रूप से सभी आदमी चाय बनाने के लिए जानते होंगे। तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बर्तन डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालते हैं। क्या ऐसा करने से चाय बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, चाय अगर हम लोगों को बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए अगर दूध वाला चाय बनाना है तो। उसके बाद चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो क्या अगर चीनी, चाय पत्ती, दूध, चूल्हा, बर्तन को धूप में रख देंगे तो चाय बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा चाय? तो चाय बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा के ऊपर हम लोग फिर बर्तन डालते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, थोड़ा देर तक उसको गर्म करते हैं कि 3 घंटा तक छोड़ देते हैं चूल्हा जला के, तो चाय बनेगा? नहीं। कुछ देर तक उसको गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं कि जब तक कि वो खौल नहीं जाए या फिर उसका कलर थोड़ा सा बदल जाए। उसके बाद चूल्हा बंद करके उसको हम लोग कप में छान लेते हैं, बन गया चाय। अगर आपको अदरक देना है तो वो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो ये बेसिक स्टेप्स हुआ चाय बनाने का, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ये चाय बनाने का एल्गोरिथम हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको सब चीज समझ में आएगा। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक ना? अब देखिए यहां पर सुपरिभाषित शब्द लिखा हुआ है। सुपरिभाषित शब्द का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड। अब जैसे, अब आप कहिएगा कि यहाँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? अब जैसे मान के चलिए, चाय बनाने के लिए हम लोगों को चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, तो अगर हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे चाय बनाने का एल्गोरिथम कि चीनी का डब्बा उतारा, ढक्कन खोला, चम्मच से चीनी निकाला, फिर वापस चम्मच डाला, फिर ढक्कन लगाया, ये तो यूजलेस बातें हैं। इतना नहीं लिख के, इतना नहीं बता के हम सीधे कह देंगे कि 2 चम्मच चीनी डाला, बस हो गया। अब ढक्कन खोला, ढक्कन लगाया, इसको लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि ये बात सही है कि ढक्कन तो खोलना पड़ेगा डब्बा का। आई बात समझ में? तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। सुपरिभाषित चरण का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी अच्छी तरह से डिफाइन। अब ढक्कन खोला, चम्मच उठाया, निकाला, हाथ पोछा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत? तो चलिए, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है सुपरिभाषित। ये सिर्फ इतना कह दीजिए ना कि चीनी डाला 2 चम्मच, हो गया, उसी में सब चीज है, ढक्कन खुल गया, बंद हो गया, सारा चीज हो गया, ठीक ना? चलिए, तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला मतलब क्या? कड़ी, श्रृंखला, स्टेप्स। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला, स्टेप्स बोलते हैं। चलिए, जो एक विशेष प्रकार की समस्या, अब समस्या क्या थी यहाँ पर? चाय बनाने की एक समस्या हो गई। चाय जो हम लोगों को बनाना है वो एक समस्या है, और चाय बनाने का जो एल्गोरिथम है अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो चाय बन जाएगी, यानी चाय बनाने की जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। विधि, एक विधि प्रदान करती है, प्रोसेस है, स्टेप्स है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? स्टेप्स। उस स्टेप्स से क्या होता है? किसी भी समस्या का हल निकलता है। अब आ गई बात समझ में? जैसे मान के चलिए आपको खीर बनाना है, तो क्या जो सब्जी बनाने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो खीर बनेगा? नहीं बनेगा। सबका एल्गोरिथम अलग अलग है। खीर बनाने की प्रक्रिया अलग है, दही जमाने की प्रक्रिया अलग है, बर्फ जमाने की प्रक्रिया अलग है, उसका अलग स्टेप्स है। हर चीज का अलग अलग स्टेप्स है। मेरी बात आ रही है समझ में?
ठीक उसी तरह एल्गोरिथम यहाँ पर है, एल्गोरिथम का भी वही, एल्गोरिथम इसी को कहते हैं। खीर बनाने का जो प्रोसेस है, जो चरण है, जो स्टेप्स है, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। कि आखिर क्या क्या करेंगे तो खीर बन जाएगा, आखिर क्या करेंगे तो सब्जी बन जाएगा। आई बात समझ में? तो एल्गोरिथम किसको कहते हैं? तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित शब्द का मतलब समझ गए? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी एल्गोरिथम के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे। उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई एक समस्या जो है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई समस्या अगर आ रही होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने का। ठीक ना? तो चलिए, यहाँ तक समझ गए एल्गोरिथम। तो हर चीज़ का एल्गोरिथम अलग अलग होता है। चाय बनाने का अलग एल्गोरिथम हो गया, खीर बनाने का अलग एल्गोरिथम हो गया, सेवई बनाने का अलग एल्गोरिथम हो गया। ठीक ना? उसी तरह यहाँ पर एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ने के लिए है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब आप क्या सोचते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से चाय बनेगा या फिर खिचड़ी बनेगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई चाय या खिचड़ी या सब्जी नहीं बनने वाला है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF क्या निकालने की तकनीक है? HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी कि यदि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा तो दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकलेगा, महत्तम समापवर्तक निकलेगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को HCF के बारे में बताया है। HCF तो आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन ये HCF निकलेगा कैसे? दो धनात्मक पूर्णांकों का अगर दो संख्याएं आपको दी हुई रहती है, दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो आप उसका HCF कैसे निकालिएगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड का जो ये विभाजन एल्गोरिथम है, ये दरअसल दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने की तकनीक है। इससे कोई चाय या कॉफी नहीं बनता है। आ गई बात समझ में? अब आप पूछिएगा कि कैसे बनता है, तो अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।